नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बांध जो हमेशा किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इनका एक कलेक्शन होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 11 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ना। सॉरी, दो कॉलम आपको दिया गया है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। सूची 1 में कुछ बांधों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उन किस नदी पे है, इससे तो उन नदियों का नाम दिया गया है ना। मिलान करने के लिए आपको दिया गया, देखिएगा। कृष्ण सागर बांध आपका दिया गया है, रंजीत सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है और गांधी सागर बांध है। जितने भी सागर वाले मतलब ऐसे बांध जो किसी न किसी नदी के तट पर स्थित, मतलब जिनके टाइटल क्या है वह सागर है, वह परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो आपका आसान से स्टार्ट करते हैं ना। नागार्जुन सागर बांध आपका आंध्र प्रदेश में है और यह आपका पड़ता है किस नदी पे, तो यह कृष्णा नदी पे होगा। पहली चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक पूछा गया रंजीत सागर बांध। र से रंजीत सागर याद रखिएगा, र से रावी नदी याद रखिएगा। पंजाब में स्थित है रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। इसके बाद अगर आइए तो गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है चंबल नदी पर। इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर देखा जाए कृष्ण सागर बांध, यह आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में और नदी आपकी होगी कावेरी नदी पर, है ना। तो ये आपका जो सिनेरियो आपका बन रहा है याद रखिएगा, यानी ए का जो है 4 है, ए का 4 है और रंजीत सागर बांध बी का 3 आपका है, ठीक है। इसके बाद नागार्जुन सागर आपका 1 है, यानी C1 हो जाएगा और गांधी सागर 2 हो जाएगा। तो 4, 3, 1 और 2, ये जिस ऑप्शन में आपको ये विकल्प मिल जाता है वो आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। याद रखिए 4, 3, 2 और 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2, है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट होने जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से अज्ञानता के अभाव में इनको जो है गलत करते हैं। कोई भी 2 अगर प्रतिशत मिल जाता है तो प्रश्न आसानी से आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर प्रश्न संख्या 12 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुलहस्ती बांध दिया है, लोकटक बांध दिया है, लोकटक परियोजना दिया है, बियाई सुइल परियोजना दिया है और चुक्खा परियोजना दिया है। कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो दुलहस्ती परियोजना तो आपका उत्तर होगा नहीं। यह आपकी जम्मू कश्मीर में है, भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित है, चिनाब नदी पर स्थित है। लोकटक परियोजना भी आपका नहीं होगा, मणिपुर राज्य में है, म्यांमार की सीमा पर है। ब्याई सुइल परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में आपका होगा, ये भी गलत होगा। ब्यास और सुइल परियोजना ना हिमाचल प्रदेश। चुक्खा परियोजना है, ताला परियोजना है और एक आपका यहाँ पे जो है संकोच परियोजना है। ये 3 परियोजना है जो कि भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। राज्य आपका सिक्किम होगा, यानी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर आगे देखा जाए, पोलावरम नहर परियोजना के अंतर्गत किन 2 नदियों को जोड़ा गया है, यह आपसे पूछा गया है। गोदावरी महानदी दिया है, कृष्णा कावेरी दिया है, कृष्णा गोदावरी दिया है और आपका गोदावरी और कृष्णा दिया है। तो याद रखिएगा पोलावरम नहर परियोजना दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसके तहत कृष्णा और गोदावरी को जोड़ा गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इन दोनों नदियों के बीच में जैसे क्षेत्र जहाँ पे जल का अभाव है, इस नहर के बन जाने से वहाँ जलापूर्ति आपकी पूर्ण रूप से सुचारू हो पाई है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 14 की बात करिएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन फिर आपका आगे निश्चित रूप से आपको मिलेगा, है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में बांध का नाम दिया गया है, परियोजना का नाम दिया गया है और सूची 2 में जो है आपका कावेरी मतलब नदियों का नाम दिया है, किस नदी पर वह आपका बांध स्थित है ना। सुइल जल विद्युत परियोजना है, नाथपा झाकरी परियोजना है, मैटूर बांध है और श्रीशैलम बांध है। प्रचलित बांध है, गलत आप नहीं करेंगे उम्मीद है ना। देखिएगा सुइल जल विद्युत परियोजना ये आपकी पड़ती है रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में, तो ए का हो जाएगा आपका डी, है ना। ए का 4 हो जाएगा। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है और ये जो है सतलज नदी पर स्थित है, यानी बी का 3 हो जाएगा। मैटूर बांध ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में, यानी सी का 1 हो जाएगा। और श्रीशैलम बांध जो आपका है यह जो है वह होगा कृष्णा नदी पर, यानी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे है, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो सिनेरियो आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है वह निकल के आ रहा है ए का 4 याद रखिएगा, ए का 4 याद रखिएगा, बी का जो है 3,
बी का 3 याद रखिएगा। मैटूर बांध आपका कावेरी नदी मतलब 1 याद रखिएगा और फिर आपका 2। यहाँ पर भी वही सिनेरियो बन के आ रहा है 4 3 1 और 2। जिस ऑप्शन में 4 3 1 2 आपका मिल जाता है वह उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 3 1 और 2 ऑप्शन डी में केवल मिल रहा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए, है ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 की बात करिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सी परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी गंगोत्री दिया है, शांत घाटी दिया है, तेलुगु गंगा दिया है और नागार्जुन सागर आपका दिया है। तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर यहाँ पे हो नहीं सकता है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र की है, तमिलनाडु उसमें शामिल नहीं है। हाँ, शांत घाटी केरला में है ना। और जो आपका है दक्षिण गंगोत्री, ये कोई परियोजना है ही नहीं। ये जो है भारत के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित एक अनुसंधान संस्थान है। तो जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाया है, देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, तेलुगु गंगा नहर, है ना। इस गंगा नहर से जो है चेन्नई को सबसे अधिक जो है लाभ मिला है, क्योंकि चेन्नई में ऑलरेडी पानी की कमी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 16 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। कौन सुमिलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। माता टीला बांध रिहंद नदी पे दिया है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पे दिया है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है और उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पे है। देखिए उकाई बांध ये आपका सुमिलित है, गुजरात राज्य में पड़ता है, ताप्ती नदी पर सही है, बिल्कुल सही है। सुमिलित नहीं की बात हो रही, पर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ना। अलमाटी बांध ये आपका जो है कर्नाटक में पड़ता है, कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे है और ये आपका केरल में, ये भी आपका बिल्कुल सुमिलित है। माता टीला बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध होगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह रिहंद नदी पर नहीं है, बल्कि यह पड़ती है किस नदी पे, तो यमुना की एक सहायक नदी आपने पढ़ा है बेतवा, है ना। बेतवा नदी पर स्थित यह बांध है माता टीला। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों बांध आपके क्या हैं, सुमेलित होंगे। प्रश्न संख्या 17 की अगर बात कर लीजिएगा, कालपोंग जल विद्युत परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये आपसे पूछा गया है ना। कालपोंग जल विद्युत परियोजना पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसका संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा डीपली अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा। जवाहर सागर बांध राजस्थान में है, बिल्कुल सुमेलित है, बिल्कुल सुमेलित है ना। उकाई बांध गुजरात में है, ये भी आपका सुमेलित है। सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। तुलबुल परियोजना लद्दाख में दिया है, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में दिया है। देखिए पोंग बांध व्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में, यह भी आपका सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित है, अब इसमें सुमेलित कौन नहीं है, तुलबुल परियोजना। ये लद्दाख में नहीं है, बल्कि कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। नदी आपकी होगी झेलम, है ना। तो कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 की बात करिएगा, 19 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नांगल बांध सतलज नदी पे है, बिल्कुल सुमेलित है। थीन बांध रावी नदी पे है, ये भी आपका बिल्कुल सुमेलित है। बाण सागर परियोजना आपकी चंबल पे नहीं है ना, यह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाण सागर बांध जो है चंबल नदी पे नहीं है, बल्कि गंगा की सहायक सोन नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन होगी, है ना। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर, तमिलनाडु राज्य में। थीन बांध कहिएगा, रंजीत सागर बांध कह लीजिए, इसी को रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, पंजाब में है रावी नदी पर। नांगल बांध आपका पंजाब में है सतलज नदी पर। तो कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी, है ना। हाँ, प्रश्न संख्या 20 की अगर बात करिएगा तो तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट, है ना। तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, सिक्किम दिया है, बिहार दिया है, असम दिया है और आपका बंगाल दिया है। तो तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक है। लो डैम प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, बंगाल, आपका उत्तर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या अगर 21 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। इंदिरा गांधी नहर बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और यह दो नदियों के मिलने से बनी है, सतलज और ब्यास। त्रिवेणी नहर, और सॉरी हाँ, तो सभी सुमेलित लग रहा है ना। हाँ, इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास है, बिल्कुल सही है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकली है, ये भी आपका सही है। इंडन नहर दामोदर नदी से निकलती है, एडन नहर, और ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ये सभी विकल्प आपके क्या हैं, सही हैं, सुमेलित हैं, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर 22 की अगर बात कर लीजिएगा,
प्रश्न संख्या 22 की बात करिए, पंचेत हिल बांध किस राज्य में स्थित है ना। पंचेत हिल बांध किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा दिया है, बंगाल दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है और झारखंड दिया है ना। पंचेत हिल बांध देखिए ये तो आपका पड़ता है बंगाल में। पंचेत हिल बांध आपका बंगाल में है। नदी पूछेगा दामोदर बताइएगा। और तिलैया बांध, मैथान बांध ये दोनों बराकर नदी पे हैं। ये दोनों आपके झारखंड में हैं, है ना। चलिए उड़ीसा, उड़ीसा से याद आया, उड़ीसा एक डेंजर साइट है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा, चर्चा में इस समय था। डेंजर साइट उड़ीसा यह किस देश में स्थित है, यह मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए 23वां क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, गंडक परियोजना जो है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा बिहार मध्य प्रदेश गलत है, बिहार बंगाल ये भी गलत है, बिहार उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गंडक परियोजना भारत के दो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार से रिलेटेड है और नेपाल से रिलेटेड होगी। सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो आपके लिए है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय आपका उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होगा। ये रहा आपका पूरा सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।